जब भी आपसे मिलना होता है बड़ा आनंद आता है। क्या बताऊं। आज की ये सुबह और इस सुबह के वक्त मैं आपसे कुछ बातचीत करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं दिनेश अंकुश, रमाबाई सहकार नगर म्युनिसिपल मराठी स्कूल नंबर 2, शाला क्रमांक 2। और आज हम हिंदी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बच्चों, कुछ सवाल हम वार्तालाप के रूप में आपसे पेश करता हूं। देखिए, बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है। तो क्या आपको ऐसी हरियाली पसंद है? जो बच्चे हमारे गांव में हैं वह तो इसका आनंद बहुत ज्यादा लेते हैं। क्या क्या देखते हो अब जब आप खिड़की से या तो दरवाजे से बाहर जाते हो तो क्या देखते हो? बिल्कुल सही। तो आप पेड़ देखते हो। चलिए, मैं आपको कुछ यहां पर दिखाने जा रहा हूं। तो आपको बताना है उसके बारे में और फिर हम उस पर वार्तालाप करेंगे। तो ऐसी हरियाली, ऐसे ऐसे पेड़ हम हमेशा देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो अब ये आपके सामने कुछ चित्र हमने रखे हुए हैं। कैसा लग रहा है नजारा? बढ़िया है ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे का चित्र। वाह, ये भी बहुत बढ़िया पेड़ है। तो चलिए आज पेड़ के बारे में ही जानकारी लेते हैं। बताइए ये कौन सा पेड़ है? अरे क्या सर जी, तो ये तो नारियल का पेड़ है, हमें तो दिखाई दे रहा है। ऐसा आप बोलोगे तो बिल्कुल सही, ये नारियल का पेड़ है। अरे वाह, ये हुआ आम, आम का पेड़। अभी तो ऐसे लटके हुए आम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में हमने ऐसे आम के पेड़ देखे हैं, उस आम का स्वाद भी लिया है। ये देखिए, घना पेड़ जिसके नीचे बैठकर लोग सुकून महसूस करते, ये पीपल का पेड़ है। जरा इस पेड़ को देखकर पहचानिए ये कौन सा पेड़ है? अरे ये तो जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़। अरे वाह बच्चों, आपको ही क्या, हमें भी पेड़ के नीचे बैठने में, खेलने में बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है। पेड़ की डालियों पर तरह तरह के पंछी दिखाई पड़ते हैं। उनका उनकी आवाज, फिर वहां पर जो छाव है उस छाव के नीचे खुली हवा में बैठना, खेलना बहुत अच्छा लगता है। यानी पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। तो क्या आप बता सकते हो कि पेड़ से होने वाले कोई भी 3 लाभ बताइए? बिल्कुल सही, आपके उत्तर हमें आ रहे हैं। पहला तो अहम, पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। शीतल ठंडी छांव देते हैं पेड़ हमें। गर्मी के दिनों में तो हम ढूंढते हैं कहाँ है पेड़। दूसरा क्या है, उनसे हमें फूल फल मिलते हैं। फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं। और पेड़ों की जड़, जड़ यानी उसका मूल, पत्तियों और छाल से, छाल यानी उसकी खाल से दवाइयां बनती है। और भी अनेक उपयोग इन पेड़ों के हैं। तो जानिए और भी पेड़ों के बारे में। जल्दी से बताइए ये पेड़ कौन सा है? अरे बाप रे, इस पेड़ ने तो नीम। अपना नीम परिचय का खुद कर दिया। बिल्कुल सही। इम- इस नीम नेम का नेम नीम, नेम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे लेकिन आपसे पहले उस पेड़ ने जवाब दे दिया कि मैं हूं नीम। इसको मराठी में कहते हैं कड़ुलिंब। चलिए आज इस पेड़ के बारे में जानते हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या आपने नीम का पेड़ देखा है? अरे आप तो जवाब दोगे सर, अभी अभी देखा है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इस हाँ पेड़ को असली रूप में देखा हाँ है। देखा है, बिल्कुल सही समीक्षा, हाँ आपने देखा है। अब हाँ। अब मेरा उसी में दूसरा सवाल है, वह कैसा होता है? कैसा होता है यानी कैसा होता है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा में हमें जानकारी लेनी है। फिलहाल उस चित्र को देखिए, कैसा होता है। लेकिन दूसरा सवाल बहुत अहम है। दूसरा सवाल आपके सामने आ गया है, नीम की पत्ती चबाने पर उसका स्वाद कैसा लगता है? आप बताइए कैसा लगता है? अच्छा, तो किसी को कड़वा भी लगता है, और कड़वा। कड़वा लगता है, और शायद किसी को मीठा भी लगता है। कड़वा, कड़वा। नीम की पत्ती कड़वा। चबाने पर उसका कड़वा। स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल सही। और इसका एक तीसरा कड़वा। प्रश्न है, नीम के फल को क्या कहते हैं? जो नीम का फल कड़वा। बोर। होता है उसको क्या कहते हैं? अरे उसे कहते हैं निबोली। प्लीज उसे कहते शांत हैं रहे। निबोली। हाँ वो आ रहा है वो निबोली। निबोली। चलिए अब आगे चलते हैं कि इस नीम के पेड़ को अन्य भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। तो पहले तो इंग्लिश, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अपना नाम बोलो। इंडियन लिलैक यानी नीम। इसको मार्गोसा ट्री भी कहा जाता है। ट्री। लैटिन, लैटिन में इसको कहा जाता है एजाडिरास्टा इंडिका। असल में ये वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम ऑफ द ट्री इन लैटिन। तमिल में इसको क्या कहा जाता है? तमिल में कहा जाता है करपगई अरुलुंडी। मलयालम में वेप्पू अतिथिक। गुजराती में कहते हैं लिमड़ो। और संस्कृत में बाप रे बहुत सारे नाम है संस्कृत में, नींब, टिक्टक, अरिष्ट, पारिभद्र, पारिभद्र, मंद। कानड़ी में इसको कहा जाता है बेबू। और तेलुगु में निम्बमू। बंगाली में कहते हैं नीम गाछ। और मराठी में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको कहते हैं कड़ू नींब। और हिंदी में कहते हैं नीम या निमला। तो तरह तरह की भाषाएं अपने भारतवर्ष में है, उसमें इस नीम के ये अलग अलग नाम हमने देखे हैं। अब यह जो नीम है ये आपसे कुछ कहता है। अरे ये तो अपने पाठ्य पुस्तक में एक जो कविता है उसी का है ये। बिल्कुल सही आपने पहचाना, हमारी पाठ्य पुस्तक की एक कविता है जिसका नाम है नीम। यहां पर यह नीम आपसे कुछ कहता है, आपसे वो बातें करता है। तो क्या कहता है वो पहले हम समझ लेंगे। मैं कविता को गद्य रूप में पहले पढ़ता हूं, फिर उसके बाद में उसका गायन वगैरह बाद में करेंगे। लेकिन पहले समझ तो लेंगे कि नीम का क्या कहना है, वो पेड़ हमसे क्या चाहता है, क्या बताता है हमें। तो वो कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। नीम। बढ़िया। अब ये आगे के जो छंद है उसमें क्या कहा गया है? ये आगे के छंद में कहा गया है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। वाह बढ़िया। देखते हैं अगले चित्र को। अरे वाह आराम चल रहा है। लेकिन इस तीसरे छंद में क्या लिखा है? घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। क्या बात है।
गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। अरे वाह, बढ़िया है। अरे ये क्या है, ये तो ठीक है, पढ़ते पहले। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। क्या कहने। अब सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। बहुत बढ़िया। लता जी, जिस कविता को लिखने वाली कवयित्री है लता पंत, लता जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। जानेंगे इस कविता के अर्थ को। तो पहले तो ये बढ़िया नीम का पेड़ हंस रहा है, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं नीम के पेड़ के नीचे। अब ये कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। तो डॉक्टर तो आप जानते हैं, जब आप या हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देता है, कभी कभी तो सुई भी लगा देता है। बहुत डर लगता है सुई से, मुझे तो बहुत लगता है डर। अब ये ओझा क्या है इसको बाद में देखते हैं। वैद्य और हकीम, आपको पता होगा गांव में भी और शहर में भी अभी जड़ी बूटी के द्वारा कुछ औषधि बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद। ऐसे आयुर्वेद की जो औषधि है उसे रोगी का निराकरण करके उसे देना, ऐसा काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है वैद्य या हकीम। तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ये तो समझ में आ गया है। नीम कहता है मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। लेकिन ये ओझा समझ में नहीं आया, ओझा क्या है। तो ओझा तो वो है जो झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। अब ये झाड़ फूक क्या होता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नींबू है, मिर्ची है, ऐसी कुछ चीजों को घर के दरवाजे पर या तो गाड़ी के कहीं जगह पर, वो हमारी मोटर कार भी हो, वहां पर भी हमें दिखाई पड़ता है। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं बिल्ली रास्ते पर चल रही है। अब इस पहले चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि आज के जमाने में भी लोग अपनी मोटर गाड़ियों में भी ये लगाते हैं। हालांकि पुराने जमाने में जब बैलगाड़ी में सफर करते थे लोग, तब वो अपने साथ में ये रखते थे। इसका कारण अलग था। बैलगाड़ी से दूर दूर तक सफर करना है, रास्ते में कहीं पानी अगर ना मिले तो नींबू निचोड़कर पी ली। ऐसे अलग अलग वजह से ही वह अपने गाड़ी के वहां एक नींबू, मिर्ची, उसको तार में डालकर रखते थे। तार इसलिए कि भाई पैर में कहीं कांटा चुभ गया तो उसको निकालने के लिए, कहीं बिच्छू या सांप कोई काट लिया तो उसको चबाकर, मिर्ची को चबाकर देखकर हाँ जहरीला था या नहीं था। ये तो आसान है आपको समझने में कि कहीं आप चल रहे हो और चलते चलते आपके रास्ते में एक बिल्ली आ गई। तो अगर आपके बुजुर्ग लोग जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा है या तो परंपरा को मानते हैं, ऐसे लोग आपसे कहते हैं अरे बाप रे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो काम नहीं बनेगा। अरे ऐसी क्या बात हुई। वो तो अपने खाने के लिए यहां वहां घूम रही है, ढूंढ रही है, खाना ढूंढ रही है। वो, उसे क्या पता है कि आप किस काम से जा रहे हो या टहल रहे हो। वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन लोग इस प्रकार का अवैज्ञानिक, यानी जिसको कहते हैं हम अंधश्रद्धा को मानते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे किसी
गांव में सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया। अब वो आदमी क्या करता है, उसको तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाना है वहां पर, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, अपने गांव में एक जो बाबा है, मांत्रिक है, वो ये जहर को उतार देगा। अब उसको वहां पर लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद में वो जो बाबा है वो देखता है कि कहां पर काटा है। उसको देखने के बाद में कुछ मंत्र तंत्र बोल देता है बस, और पैसे ऐंठ लेता है, लोगों के दिलों में अलग अलग तरीके के डर को पैदा कर देता है। अब वो आदमी तो ठीक हो जाता है, उसका विश्वास बैठ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सांप जहरीला नहीं था, वो तो अपने आप ठीक हो गए। तो बच्चों, ये सब अंधश्रद्धा है, और इस अंधश्रद्धा को हमें दूर भगाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेना है। आप भी देखिए, स्कूल में, पाठशाला में आप प्रयोग करते हो, नींबू को काटकर उसके ऊपर जब आप कुछ सोडा वगैरह डाल देते हो, उसमें से खून निकलता है। ऐसे कई तरीके के प्रयोग आपने आपके स्कूल में किए हैं। तो ये हो गया विज्ञान। विज्ञान यानी क्या? विज्ञान यानी वो जो पूछता है कि इसके पीछे कारण क्या है, और क्या मैं इसे देख सकता हूं, इसको परख सकता हूं। तो अगर परख सकता हूं तो मैं इसको जान लूंगा, ना कि मैं मानूंगा कि परंपरा से आया हुआ है। मुझे सवाल पूछना है, ऐसा क्यों? तो हम देख रहे थे ओझा। तो ओझा यह शब्द जो है, अभी आपके सामने एक चित्र है, साइबेरिया का चित्र है ये। साइबेरिया क्षेत्र की खकाज जाति की एक स्त्री, यहां पर ओझा 1908 की तस्वीर है। ये 1908 की तस्वीर, इसको शमन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो कबीला होता था, और उस कबीले में अलग अलग परंपराएं, उस परंपरा के हिसाब से उनका यह मानना था कि किसी व्यक्ति का, सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको समझ में आए वैसे कह देता हूं, कि सीधे सीधे उनका देव देवताओं से, आत्माओं से कनेक्शन है। ऐसा कोई व्यक्ति, वो मानते थे कि इनका कुछ तो कनेक्शन है, वह था ओझा। अब नीम क्या कहता है? नीम कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। तो ये पहला छंद हुआ। देखते हैं आपके कितने समझ में आ गया ये पहला छंद। आपके सामने एक सवाल तो आ गया। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता? क्या क्या नहीं मानता? तो 4 पर्याय है आपके सामने। 4 पर्यायों में से एक पर्याय बिल्कुल सही है। तो सारे पर्याय आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको जो बिल्कुल सही है उस पर्याय को अपने चैट बॉक्स में डालना है, मैं देखूंगा। तो पहला तो था डॉक्टर, फिर ओझा, फिर वैद्य हकीम, और चौथा पर्याय बिल्कुल सही। करण ने जवाब दे दिया। चौथा पर्याय देखते हैं सही है क्या। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चौथा पर्याय। यस, आपका उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में मुझे 2 कोठियां दिखाई दे रही है, फिर कपड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आम कपड़े नहीं है, वो ऊनी कपड़े हैं। जो कोठिया है उसमें हम अनाज रखते हैं। अब एक साथ में लाए अनाज, और उसको कई दिनों तक चलाना है। अब वो चलाते चलाते कभी कभी उस अनाज में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, खराब कर देते अनाज को। तो ये तो हुई एक बात। ऊनी कपड़े कब पहनते हम? हाँ, ठंडी के दिनों में, जाड़े में पहनते हैं। तो जब ठंडी का मौसम नहीं होता है तो बचे हुए 8-9 महीने हम क्या कर देते? उनको रख देते हैं। अब ऐसे ऊनी कपड़ों का ऊन भी खराब होने की आशंका होती है। तो इस वक्त नीम क्या कहता है आपसे? नीम कुछ कहता है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। मेरी जो सूखी पत्तियां है वो उसमें डालो, कीड़े नहीं आएंगे। ऊनी कपड़े और अनाज
बचा लो। और भी वो आगे कहता है, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। क्या बात है। अरे ये तो नीम के सूखे हुए पत्ते भी है, जिसकी आप एक पाउडर की तरह भी बना सकते हो। तो हमारे घर में जिस प्रकार का भी साधन है जिसमें हम अनाज रखते हैं, तो उसमें सूखी पत्तियां डाल दो, तो अपने आप वहां पर कीड़ा नहीं जाएगा। और सूखी पत्ती के धुएं से अब मक्खी और मच्छर अगर हमें परेशान करते हैं, तो उस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कछुआ जलाते हैं, तरह तरीके के रासायनिक जो उपकरण है वो लगाते हैं, जिससे शायद हमें तकलीफ भी हो सकती है। तो ये तो हुआ अपना घरेलू उपाय, सूखी पत्तियों को जलाकर उसका धुआं बना दो, मक्खी और मच्छर दूर भाग जाएंगे। तो ये तो हुआ इसमें कि मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखते हैं ये छंद आपको कितना समझ में आया। तो ये प्रश्न है आपके सामने, नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती? आपके सामने ये वाक्य है। अब इस वाक्य को रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, तो आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बताइए, नीम की सूखी पत्तियां डैश और डैश को सुरक्षित रखती है। उत्तर तो आ गया। पहला ऊनी कपड़ों और दूसरा अनाज। तो नीम की सूखी पत्तियां ऊनी कपड़ों और अनाज को सुरक्षित रखती है। आगे देखते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया। ये जो व्यक्ति है सफर कर रहा है और सफर करते करते थक गया। थकने के बाद में विश्राम करने की जब बात आई, तो उसने नीम का पेड़ देख लिया और बैठे बैठे नीम के पेड़ में कितने मिनट है दीदी? थकान मिटा दी। तो देखिए क्या कहते हैं, जिल्लती विचारती है ना, घनी पत्तियों के कारण, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। घनी पत्तियां, घना, घना यानी निकट, बिल्कुल निकट, एक दूसरे से लगे हुए, तो उसे कहते हैं घना। तो घनी पत्तियों के कारण शीतल ठंडी ऐसी मेरी छाया है, छांव है, जिससे आपकी गर्मी भी मिटेगी और थकान भी मिटेगी। तो मेरे नीचे आकर बैठेगा, विश्राम करेगा। तो बहुत बढ़िया ऐसा ये उपयोग है। देखते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में आया। तो नीम के पेड़ की छाया रिक्त स्थान और कहाँ है, होती है। नीम के पेड़ की छाया डैश होती है। नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? तो बिल्कुल सही आपका जवाब, शीतल, शीतल ठंडी छांव। वाव, नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। बहुत बढ़िया, बहुत आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अब देखते आगे। अरे बाप रे, ये चित्र में मेरा जो नीम है वो डरा हुआ है और वो एक हाथ से कह रहा है कुछ दो, और ये जो व्यक्ति है उसके हाथ में है कुल्हाड़ी। चित्र देखते हैं क्या ये सही है? क्या कौन बाजार करा? क्या लगता है?
क्या लगता है आपको? गलत। गलत। बिल्कुल सही, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सही जवाब दिया आपने। तो देखते हैं इसके बारे में नीम आपसे क्या कहता है। नीम आपसे कहता है, नहीं काटना मुझको तुम। अरे भाई मुझे काटो मत, क्यों? मैं इतने सुख दे देता सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर। भाई मुझे काटो नहीं, मैं इतना जो सुख दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं मैं? सूरज के किरणों से मिलकर। अब पेड़ क्या करता है? सूरज से किरणों से मिलकर क्या कहता है? हमने विज्ञान में पढ़ा है कि पानी, खाद, इसके जरिए सूर्य प्रकाश के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेकर पेड़ खाद्य बनाता है, अपना खाना बनाता है। अब उस वक्त उसे ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। अब यह ऑक्सीजन हमारे पूरे सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो क्या होता है उससे? तो हवा शुद्ध हो जाती है। तो सूरज की किरणों से मिलकर, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में बाहर जाना पेड़ से यह होता है, और हमें बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर। तो कहता है कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या लिखता है? अरे ये तो आसमान का चित्र है। आसमान के वहां पर देखने वाला मेरा नीम। नीम देखता है आसमान की तरफ और कहता है, आसमान की तरफ देखकर कहता है, सूरज, तारे, धरती, चांद की। सूरज यानी सूर्य, तारे तो आप आसमान में देख रहे हो, सूरज, तारे, धरती, जिस धरती पर, पृथ्वी पर हम रह रहे, वह धरती, चांद की। जब तक चले कहानी। अरे कहानी क्या बात है इसमें? ये तो समय बता रहा है, नीम समय बता रहा है। क्या समय बता रहा है? अरे सूरज चांद जब तक है, कब तक है? हमें तो पता है, भूगोल में हमने पढ़ा है कि सूरज या पृथ्वी पर यह सूर्यमंडल, जो भी तारे यहां पर आए हैं, अरबों साल पहले आए हैं, और वह और भी कुछ सदियों तक चलते रहने वाले हैं। तो नीम ने ये नहीं कहा है मैं आपको 1 साल दूंगा, 2 साल दूंगा, ऐसा नहीं। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, जब तक सूरज चांद है, मैं क्या करूंगा? हमेशा सबको सुख देने की है, मैंने मन में ठानी। मैंने मन में ठान लिया है, मैंने निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? तो मैं ऐसा निश्चय करता हूं कि मैं सबको सुख दूंगा। कब दूंगा? कब तक? 1-2 साल नहीं, तो जब तक सूरज, चांद, तारे सारे हैं, यानी कई कालावधि तक मैं आपको देते रहूंगा। तो देखते हैं इस छंद को आपने कितना समझा। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? तो जाहिर है इसके पर्याय तो होंगे, 3 पर्याय है। पहला, छाया ना देने की ठान रखी है, या फल देने की ठान रखी है, या सबको सुख देने की ठान रखी है। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? सबको सुख देने की। बहुत बढ़िया सीमा, बहुत बढ़िया। तो सबको सुख देने की, तीसरा जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। यस, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत शब्द चुनो। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी ये आसान हो गया। तो पहले पढ़ा जाए वाक्य को। नीम के पेड़ की पत्तियां घनी होती है।
घनी, निकट। क्या ये सही है या गलत? सही। सही, बिल्कुल सही। वाह आदित्य, तो ये सही है। वैष्णवी ने भी जवाब दिया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा जो हमारा वाक्य है, नीम का जरा भी महत्व नहीं है। जरा भी महत्व नहीं है। क्या लगता है, क्या ये वाक्य सही है? गलत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है आपका। तीसरा प्रश्न, यानी तीसरा वाक्य है, नीम की पत्तियां जंतुनाशक होती है। सही है या गलत? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका जवाब सही है, तो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम की पत्तियों के धुएं से मक्खियां नहीं भागती। गलत गलत गलत। बिल्कुल सही। गलत जवाब। बहुत समझ में आ गई आपको ये कविता, वाह वाह। अगला वाक्य है, नीम एक निरुपयोगी पेड़ है। निरुपयोगी यानी जिसका कोई उपयोग नहीं। तो ये उपयोग के विपरीत शब्द हुआ निरुपयोगी। गलत गलत गलत। गलत। आपने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया। यस, गलत है ये भी गलत हो गया। अब आखिरी वाक्य देखते हैं, नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। दिन के वक्त हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। गलत गलत गलत। गलत, ये भी वाक्य गलत हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, क्या जवाब जल्दी जल्दी देते हो आप। अब अगला, अभी ये हमारा खेल शुरू हुआ। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब कोष्ठक में शब्द दिए हैं, धुएं, किरणों, सुख, नीम, शीतल। तो वाक्य को पहले पढ़ेंगे और एक भी गलत नहीं आना चाहिए। देखो पहले से पढ़ते हैं। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा। जवाब को हम बाद में देंगे, जवाब को पहले। अच्छा ठीक है, चलिए आपने बता दिया। देखते आपका उत्तर सही है गलत। तो आपने सही कहा आदित्य, बिल्कुल सही। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। दूसरा, घनी पत्तियों के कारण शीतल शीतल। शीतल, बहुत बढ़िया। यस, शीतल, सही जवाब। अरे वाह, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। सुख सुख सुख। यस, करेक्ट वैष्णवी, बहुत बढ़िया। सूखी पत्ती के, हाँ सुख तो हो गया। कारणों से, देखते हैं, कारणों से नहीं, धुएं से। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और आखिरी, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर दे। वाह, पंक्तियां भी आपको याद हो गई। बहुत अच्छे, काफी होशियार बच्चे हो। चलिए, अगर ये पेड़ हमसे बात करते करते इतनी जानकारी देता है तो हम भी कुछ जानकारी ले। तो देखते नीम की और जानकारी। तो यह जानकारी में पहला तो यह समझ लीजिए, इसका बॉटनिकल नाम यानी वनस्पतिक नाम है अजादिरास्टा इंडिका। और नीम एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है जो 15-20 मीटर यानी लगभग 50 से 60 फुट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और कभी कभी तो 35 से 40 मीटर यानी 115 से लेके 131 फुट तक भी वो ऊंचा हो सकता है। तो इसमें एक शब्द है पर्णपाती। तो पर्णपाती क्या है, बिल्कुल थोड़े इसमें बता देता हूं। पर्ण यानी पत्ता, पान, और पात होना झड़ना। तो नीम के पत्ते झड़ते हैं, तो ऐसे पेड़ जिनके पत्ते झड़ते हैं उसको कहते हैं पर्णपाती। ठीक है। और इसके फूलों के बारे में कहा गया है, इसके फूल सफेद और सुगंधित होते हैं। तो
फूल भी होते हैं, देखिए इस चित्र में उसके फूल भी है, सफेद रंग के हैं, सुगंधित भी है। और क्या क्या देखेंगे? अरे ये तो आपने देखा हुआ था, बताया भी था, ये तो हो गया नीम का फल। और तो ये, हाँ, ये चिकना होता है अरोमिल, गोलाकार से अंडाकार होता है और इसे कहते हैं निम्बोली। निम्बोली कहा जाता है, इसका नाम है निम्बोली। बोली आगे और थोड़ी जानकारी लेते हैं। सूखे से प्रभावित शुष्क प्रवण क्षेत्रों में कुछ छाया देने वाले छायादार वृक्षों में से ये एक है। यानी जहां पर वर्षा कम होती है ऐसी जगह, ज्याला मराठीत आपण ओसाड जागी असं म्हणतो, तर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी येतो, जहां पर बरसात कम है, शुष्क प्रवण है, ऐसे भाग में यह वृक्ष बिल्कुल फायदेमंद होता है, उससे छाया मिलती है। यह एक नाजुक पेड़ नहीं है, नाजुक नहीं है ये, और किसी भी प्रकार के पानी, मीठा हो या खारा, इसमें भी ये जीवित रहता है। यानी इसकी ज्यादा जरूरतें नहीं है, कम जरूरतें, लेकिन हमें तो वो बहुत उपयुक्त है। तो ये तो हो गया नीम के बारे में। अब और जानकारी देते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, नीम एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है जो भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। यानी भारत का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में नीम अच्छी तरह से आ सकता है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है, यानी बहुत जगह पर उसको आप देख सकते हो। अब सबसे अच्छा इसका महत्व क्या है? आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी पेड़ माना है। इसका स्वाद तो कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक और बहुत प्रभावशाली है। यानी कड़वा है लेकिन फायदेमंद है। ये देखिए, ये है छाल, यानी बघा त्या झाडाचं खोड आणि त्या खोडावरची ती साल, छाल, तो इसका भी उपयोग है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। क्या बात है, वाह वाह। तो कितने कितने फायदे हैं। अरे ये क्या देख रहा हूं, एक अलग कुछ चीज मुझे दिखाई दे रही है। निमोली तो मैंने देख ली, पत्ते भी देख लिए, तो देखते क्या है ये? अच्छा, दातून। तो दातून में भी इसका उपयोग होता है। क्या होता है? नीम की दातून करने से, दातून यानी दांत का मंजन, तो अभी तो हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई कई जगहों पर गांव में तो नीम के उस छोटी डंडियों को इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए आप, ये जो डंडिया है वो दातून के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इससे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, यानी बहुत ही उपयुक्त। चलो और खेलते हैं। नीचे दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। अब आपको कितनी जानकारी आ गई? तो पूरी आ गई, मुझे पता है आपके सभी के उत्तर सही होंगे। पर्याय देखिए। नीम का पेड़ नहीं मानता, नीम का पेड़ अपने आप को डैश, एक, जादूगर नहीं मानता, दो, पेड़ों का राजा नहीं मानता, वैद हकीम नहीं मानता। उत्तर चैट बॉक्स पे आ जाएगा आपका। तो नीम का पेड़ हकीम नहीं मानता, बहुत सही आदित्य, वैद हकीम नहीं मानता, वैद हकीम नहीं मानता, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही। अब जाएंगे अगले सवाल पर। जो भी नीम के आता है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, थकान मिट जाती है। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो थकान मिट जाती है उसकी। अब देखिए तीसरा, नीम की सूखी पत्तियों का धुआं।
तीन पर्याय आपके सामने। पहला पर्याय मक्खी मच्छरों को दूर भगा देता है, जंगली जानवरों को भगा देता है, या फिर चिड़ियों को। अरे वाह, बिल्कुल सही, करण का उत्तर आ गया। तो पहला उत्तर उसने दिया है, देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया। आप देखते हैं चौथा प्रश्न। सूर्य प्रकाश में नीम की पत्तियां जल को शुद्ध कर देती है, मिट्टी को शुद्ध कर देती है, हवा को शुद्ध कर देती है। मिट्टी को हवा को शुद्ध कर देती है। आर्यन ने कहा मिट्टी को शुद्ध कर देती है। हवा को थर्ड शुद्ध नंबर, कर अच्छा देती अच्छा, है। थर्ड नंबर बिल्कुल सही। देखते हैं, सही जवाब, आपका उत्तर एकदम से सही आ गया है। बहुत ही होशियार बच्चे हो आप। चलिए आगे कुछ और अलग करते हैं। क्या करते हैं, मुझे पता है, मैंने कहा था शुरू में कि इस कविता को मैं गद्य में पढ़ूंगा, आखिर में इसको पद्य में यानी इसको लय के साथ में मैं पढ़ूंगा। तो मैंने अपने हिसाब से लय इसकी तय कर ली है। आप सुनिए, आपको अच्छी लगी तो बाद में आपको बोलना है, नहीं अच्छी लगी तो आपको अपनी अलग धुन, अलग लय उसमें डालकर उस कविता का गायन करना है। तो मैं शुरू करता हूं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, अरे नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी, अरे है मैंने मन में ठानी। कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपको इस कविता का गायन अभी नहीं करना है, जब हमारा पाठ खत्म हो जाए, किताब को देखना है, पाठ्य पुस्तक को, नीम की कविता को, उसको बड़े सुरों में आपको सामने लाना है। तो मैं अभी आपके सामने आ जाता हूं बच्चों, और फिर आगे चलकर हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आ गया आपके सामने, आ गया, मैं आपके सामने आ गया। तो कैसा लगा आपको? अच्छा तो लगा होगा शायद, क्योंकि आपने इतनी सारी जानकारी जो ली है आज नीम के बारे में। तो बहुत बढ़िया। बच्चों, जो भी प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं वैसे सारे प्रश्न हम आपके पास भेज देंगे, आप उनको लिखकर उनके जवाब भी लीजिएगा। जानकारी और भी आप ले सकते हो नीम के बारे में, बहुत सारी जानकारी है, वो भी लीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ में। अगले पाठ में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं, पसंद तो आएगी आपको, सुनने में मजा आएगा, मुझे बताने में मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय। यस।